नमस्ते। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्ने या पिंपल के बारे में। इस वीडियो में 3 चीज़ों के ऊपर विस्तार में बात करूँगा। एक्ने या पिंपल किस उम्र में ज़्यादा होते हैं, इनका होने का कारण क्या है, एंड किन किन वजहों के वजह से या कारणों के वजह से एक्ने या पिंपल ज़्यादा होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर किरण केसी है। मैं त्वचा रोग विशेषज्ञ और हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जन हूँ। मैं काम करता हूँ हल्द्वानी उत्तराखंड में। शुरू करते हैं। किस उम्र में पिंपल्स होते हैं? सबसे पहला पिंपल यूजुअली लोगों में होता है 11 से 13 उम्र के बीच में। ये क्यों होता है? इस उम्र में जो बच्चे रहते हैं वो प्यूबर्टी अटेन करते हैं, मतलब बड़े होते हैं। उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ओके, ये होते हैं क्योंकि बिकॉज उनके बॉडी में एंड्रोजन्स का लेवल, सेक्स हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। इसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस के साथ साथ इनमें पिंपल भी शुरू हो जाते हैं। ओके, 11 से 13 उम्र से शुरू हो गया। उसके बाद में 26 से 28 उम्र तक पिंपल होते रहते हैं। ओके, सो 11 से स्टार्ट होके 28 उम्र तक यूजुअली ये पिंपल बेयरिंग एज है। इस उम्र में कोई भी थोड़ा सा भी मतलब ट्रिगर ओके पिंपल को ज्यादा कर सकता है। ओके, अगर किसी को 28 या 30 साल के बाद में भी पिंपल हो रहा है, ओके, देन दूसरे कारण हो सकते हैं। पर्टिकुलरली महिलाओं में अगर 28 या 30 साल के बाद में भी पिंपल्स हो रहा है, कुछ टाइम पीसीओडी का प्रॉब्लम जिसमें एंड्रोजन लेवल्स, ओके, सेक्स हार्मोन्स के लेवल ज़्यादा होते हैं, ये दिक्कत हो सकता है महिलाओं में। अगर 28 या 30 साल के बाद में भी पिंपल्स हो रहे हैं, या कुछ टाइम गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करने की वजह से भी 28 या 30 साल के बाद में भी पिंपल्स होते रह सकते हैं। ओके, अब हमने जान लिया किस उम्र में पिंपल्स होते हैं। अब जानते हैं पिंपल होने का वजह क्या है। ओके, ये 4 कारणों की वजह से होता है। 4 रीजंस रहते हैं। सबसे मेन रीजन है सबोरिया। सबोरिया का मतलब क्या है? इसमें इंक्रीज सीबम सिक्रीशन। ओके, क्या होता है जब आप 11-13 उम्र के हो जाते हो, आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो मैंने बता दिया। एंड्रोजन लेवल्स या सेक्स हार्मोन लेवल्स बढ़ने की वजह से ये सेक्स हार्मोन्स या एंड्रोजन्स क्या करते हैं, जाके सेबेशियस ग्लैंड बोल के एक ग्लैंड रहता है, इसको ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें सीबम या ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ओके, सो ये कारण है। ओके, सबोरिया, जिसको सबोरिया बोलते हैं, इंक्रीज्ड सेबेशियस सिक्रीशन, सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीशन, सीबम प्रोडक्शन, मतलब सीबम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। सेकेंड चीज है फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस। अब मैं समझाता हूं फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस क्या होता है। जो सेबेशियस ग्लैंड है, ओके, जिसमें सीबम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिस छेद से ये फेस में आता है, ओके, उस छेद में जो फॉलिकुलर लाइनिंग, जो इस ओपनिंग का जो लाइनिंग रहता है, ये थिक हो जाता है। ओके, थिक मतलब मोटा हो जाता है। मोटा होने के वजह से जो छेद से जो ये सेबेशियस ग्लैंड के सिक्रीशन बाहर आते हैं, ये ब्लॉक हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। इसके वजह से पिंपल ज़्यादा होता है। सो सेकेंड कारण है फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, मतलब जो ये फॉलिकुलर लाइनिंग, जो ये छेद रहता है जहाँ से सिक्रीशन बाहर आता है, ओके, ये मोटा होने की वजह से, ओके, तिक्कन, मतलब ये लाइनिंग तिक्कन होने की वजह से बंद होके, ओके, पिंपल ज़्यादा होता है। सेकेंड हो गया। तीसरा कारण है बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन। ओके, इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया रहता है ज़्यादा पॉलिफ्रेट, मतलब ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, पर्टिकुलरली प्रोपियोबैक्टीरियम एक्ने। ओके, सो ये मल्टीप्लाई ज़्यादा होने के वजह से पिंपल्स ज़्यादा होते हैं, मतलब इंक्रीज बैक्टीरिया पॉलिफ्रेशन या
कोलोनाइजेशन। ओके, सो 3 कारण हमने जान लिया। चौथा वाला है इन्फ्लेमेशन, मतलब रेडनेस होना। ये क्यों होता है? जो आपका सबोरिया होता है, सबोरिया, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, ओके, एंड आपका इंक्रीज बैक्टीरिया कोलोनाइजेशन, इस सभी चीजों के वजह से ओके इन्फ्लेमेशन या रेडनेस होता है। ओके, सो 4 चीजें होगी। एक तो हो गया सबोरिया, सेकेंड हो गया फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस, तीसरा हो गया आपके बैक्टीरियल इंक्रीज बैक्टीरिया कोलोनाइजेशन। इन तीनों के वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, चौथा वाला। एंड इन सभी के वजह से ओके इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस, इन सभी के वजह से पिंपल या एक्ने होते हैं। ओके, अब हमने जान लिया पिंपल्स और एक्ने क्यों होते हैं। अब समझते हैं किन कारणों के वजह से पिंपल्स ज्यादा होते हैं। ओके, फैक्टर्स एग्जैजर्बेटिंग। ओके, सबसे मेन चीज है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ओके, आपके सनस्क्रीन, आपके मॉइस्चराइजर्स, आपके कॉम्पैक्ट, कंसीलर्स या कुछ टाइम दाग कम करने के लिए जो क्रीम्स रहता है, इन सभी के वजह से क्या होता है, जब आप फेस में अप्लाई करते हो सनस्क्रीन, ये से भी चीज़ें, आपको जो पोर्स या ओपनिंग, जो सेबेशियस ग्लैंड के ओपनिंग रहता है, ये बंद हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। इसकी वजह से पिंपल ज़्यादा हो जाता है। सबसे मेन कारण हो गया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। ओके, सेकेंड कारण है मेंटल स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस की वजह से भी पिंपल ज़्यादा होता है। ओके, तीसरे कारण है मेडिकेशन। ओके, कुछ दवाइयों के वजह से, पर्टिकुलरली विटामिन सप्लीमेंटेशन, उसमें भी जो B12 के सप्लीमेंटेशन रहता है या B12 के इंजेक्शंस रहते हैं या टैबलेट्स रहते हैं, ये पिंपल्स को बढ़ा सकते हैं। कुछ सीजर के मेडिकेशंस, पर्टिकुलरली फिनाटाइन हो गया, लिथियम हो गया, ये भी पिंपल्स को बढ़ा सकते हैं। ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, ओके, ये सभी दवाइयाँ पिंपल्स को बढ़ा सकते हैं। फिर फोर्थ रीजन से स्टेरॉइड्स। ओके, ये आपका ओरल हो सकता है, टॉपिकल हो सकता है, या कुछ लोग इंजेक्शंस रहते हैं इंट्रालीजनल स्टेरॉइड, इनके वजह से हो सकता है। ये स्टेरॉइड्स वन ऑफ द मेन रीजन है पिंपल ज़्यादा होने के लिए। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनको पिंपल होते हैं, जाते हैं कोई भी मेडिकल शॉप ने, मुझे पिंपल कम करने वाला एक क्रीम दे दो बोलते हैं। जब ऐसे बोलते हो तब इमीडिएटली मोस्ट ऑफ द जो मेडिकल शॉप्स वाले जो मैंने दिया, या एक जो डॉक्टर्स मतलब क्वैक डॉक्टर्स रहते हैं, ओके, वो क्या करते हैं, ऐसे स्टेरॉइड दे देते हैं। ओके, स्टेरॉइड्स लगाने से क्या होता है, सिर्फ जब आप पिंपल के ऊपर डायरेक्टली लगा देते हो, इमीडिएटली आपको रेडनेस कम हो जाएगा, आपको लग जाएगा अच्छा हो गया। लेकिन जब भी स्टेरॉइड का इफेक्ट चला जाता है, ओके, इफेक्ट जब भी चला जाता है, जितना भी आपको पहले पिंपल था उससे भी डबल या ट्रिपल होके पिंपल ज़्यादा होके आ जाते हैं। ओके, मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जो स्टेरॉइड्स की क्रीम को ऐसे ही बताते हैं। कुछ अपने आप को सेलिब्रिटी डॉक्टर्स बोलते हैं, एंड वो बोलते हैं एक इंजेक्शन लगा दो, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा दो, पिंपल ठीक हो जाएगा। ये सभी गलत चीज़ें हैं, प्लीज़ मत कीजिएगा। ओके, अभी 4 रीजंस मैंने बता दिया। फिफ्थ रीजन है, ओके, 5वां रीजन है जिम सप्लीमेंट्स। ओके, यूजुअली जो जिम सप्लीमेंट्स रहते हैं, वे प्रोटीन हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गया, ये ओके बॉडी बिल्डिंग में आप कुछ सोच सकते हो, ये ऑब्वियसली आपके एंड्रोजन मतलब हार्मोन्स को बढ़ाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए। सो ये पिंपल को ज़्यादा करते हैं जिम सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन, क्रिएटिनिन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। ओके, नेक्स्ट आपके डाइट। ओके, डाइट में पर्टिकुलरली डायरी प्रोडक्ट्स हो गया, ओके, हाई कैलोरी फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, ओके, जंक फूड हो गया, सच एज पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ओके, चॉकलेट, आइसक्रीम्स, ओके। सो डायरी प्रोडक्ट्स में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया। इन सभी के वजह से, आपके डाइट की वजह से भी आपके पिंपल्स बढ़ सकते हैं। ओके,
अब हमने जान लिया किन किन वजह से पिंपल ज़्यादा होते हैं। ओके, ये तीनों कारणों को मैंने पूरा समझा दिया। ओके, और भी एक्ने के दूसरे दूसरे अंश रहते हैं, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, इनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो स्कार्स वगैरह रहते हैं, उनके बारे में भी मैं फर्दर्स वीडियोस बनाऊंगा। ओके, मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू। प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।